जालौन के कालपी से जहां एक जनपद एक उत्पाद योजना से कालपी के हस्त निर्मित कागज उद्योग को बढ़ावा मिल रहा है, यूं तो जिला जालौन झांसी मंडल के अहम जिलों में से एक है जो कि बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस शहर के उत्तर पूर्व की ओर यमुना और कई अन्य नदियां पश्चिम की ओर बह रही हैं। ओडीओपी सरकार की बहुत ही अच्छी योजना है जिससे हम लोगों को काफी लाभ हुआ है। लेकिन ये बिल आता है ज्यादा, माल कम बनता है। अच्छा, लाइट का भी उत्पादन कम देते हैं लोग। जैसे जो फैक्ट्रियां बंद पड़ी हुई थी जिनके पास आर्थिक तंगी थी, सरकार की मदद से आज वो फैक्ट्रियां अपने सुचारू रूप से चल रही हैं। जालौन जिले के दो सबसे बड़े नगर कोच और कालपी हैं। झांसी से कानपुर रेलवे लाइन जनपद के बीचों बीच से होकर गुजरती है। जिले के एक छोटे हिस्से को बेतवा नहर के द्वारा सींचा जाता है। अनाज, तेल के बीज, कॉटन और घी जैसे उत्पादों को कई अन्य क्षेत्रों से आयात निर्यात किया जाता है। आजादी से पहले कालपी देश के कुछ केंद्रों में से एक था जहां अपशिष्ट सामग्री से कागज बनाने की कला पर काम होता था। पुराने समय से ही कई उद्यमी और स्थानीय कारीगर कालपी में हस्त निर्मित पेपर के बेहतर संग्रह के उत्पाद और आपूर्ति में सम्मिलित हैं। पर कुछ कारण कालपी का हाथ कागज की फैक्ट्रियां बंद के कगार पर आ गई थी। लेकिन यूपी सरकार की योजना ओडीओपी से बुंदेलखंड के कालपी के हस्त निर्मित कागज उद्योग को मानो पंख से लग गए हों। यही नहीं, उद्योग से लेकर रोजगार भी लोगों को मिल रहा है। काफी फायदा मिला। तो क्या क्या फायदे मिले बताओ जरा। जैसे जो फैक्ट्रियां बंद पड़ी हुई थी जिनके पास आर्थिक तंगी थी, सरकार की मदद से आज वो फैक्ट्रियां अपने सुचारू रूप से चल रही हैं। तो कितनी कंपनियां हैं लगभग कालपी में? लगभग 60 कंपनियां हैं। तो समस्या कोई आ रही है? समस्या यहाँ सबसे ज़्यादा लाइट की है। यहाँ लाइट आती है और तुरंत ही ट्रिपिंग हो जाती है। दिन भर ट्रिपिंग के कारण हम लोगों का प्रोडक्शन जो है प्रॉपर वे पे नहीं चल पा रहा है, जिससे काफ़ी समस्या उत्पन्न होती है मशीनरी में। बार बार मशीनों की सफाई करना और लेबर की कॉस्टिंग ज़्यादा पड़ती है इसके कारण। अच्छा, प्रोडक्शन कम होता है तो लेबर कॉस्टिंग ज़्यादा आ जाती है लोगों को। और लाइट से लाभ मिलेगा आपको? हाँ, लाइट अगर एक उसमें हम लोगों को मिले, अगर क्या कहते हैं अलग से अलग फीडर बनाकर सप्लाई दी जाए तो काफ़ी लाभ मिलेगा। वो तो ऐसा है कि एक लोन संबंधी है वो ओडीओपी में, और उसका लाभ तो ये है कि वक्त पे पैसा मिल गया, और हालांकि 25% सब्सिडी भी है उसमें। और बस थोड़ा सा है ये कि बैंक परेशान करती हैं उसमें। अगर 10 लाख रुपए का लोन फाइनेंस कर रही हैं, जबकि सरकार की तरफ से कोई उसमें गारंटी का मतलब नहीं है, लेकिन वो 20 लाख रुपए की प्रॉपर्टी रखा लें आपसे, ये थोड़ी सी बैंकों से दिक्कत है। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं। सरकार अच्छी योजना चला रही है ओडीओपी की, जिससे उद्योगों को लाभ होगा, लेकिन बड़ी योजना होना चाहिए। आजकल 10-5 लाख रुपए में कुछ होता नहीं है। कारोबार बड़े हैं, महंगाई बढ़ गई है, हर चीज़ में जो है 4 गुना पैसा लगने लगा। और कितनी कंपनी होगी लगभग कालपी में? कालपी में करीब करीब इस समय 65 हैं। थी तो 100, कुछ बंद हो गई। काम नहीं है, बिक्री नहीं है, माल की बिक्री नहीं है। तो कितने लोग रोजगार मतलब कालपी में लगभग? कालपी में लोग इस समय कम से कम 7-8 हज़ार लोग तो काम कर ही रहे हैं इसमें, और लोगों का पेट चल रहा है, रोजी रोटी चल रही है। बिक्री नहीं है। आज जो है मट्टी कूड़ा जो भाव बिक रहा है उसी भाव कागज बिक रहा है। बहुत दिक्कत है, मालिक को कुछ बच नहीं रहा है आजकल। अच्छा। लेबर तो ऐसा है कि वेतन के अनुसार उसको मिलना ही है, बाकी मालिक को कुछ नहीं बचता। अब है ये कि बिजली की इतनी बड़ी समस्या होती है कि अगर बिजली का कनेक्शन कट जाएगा तो दोबारा लग नहीं पाएगा। सरकार की चली योजना एक उत्पाद कैसी योजना है, क्या कहेंगे फैक्ट्री एरिया यहाँ पे? बहुत ही अच्छी योजना है जो खादी ग्रामोद्योग के द्वारा चलाई जा रही है। एक जनपद एक उत्पाद योजना। इससे जो बेरोजगार युवा हैं उनको बहुत ही अच्छी सहूलियत मिली है, उनको जॉब मिली है, नौकरी मिली है, और हमारे कालपी का भी विकास हो रहा है। कदम सरकार कैसा है जी? एक बहुत ही अच्छा कदम है, बेरोजगारों के लिए बहुत ही अच्छा कदम है। सरकार की चल रही योजना ये एक उत्पाद कैसी योजना है, ये फैक्ट्री एरिया है, क्या कहेंगे आप? ये कालपी में ये जो योजना स्टार्ट हुई है, इससे काफ़ी लोगों को रोज़गार मिल रहा है। लगभग 15 फैक्ट्रियां हैं ऐसी जो हम लोगों को रोज़गार दे रही हैं, और ये सरकार का बहुत ही अच्छा कदम है। भैया, ये सरकार की चली 1 डिस्ट्रिक्ट 1 ओडीओपी कैसी है और क्या कितना लाभ मिल रहा है आपको? ओडीओपी सरकार की बहुत ही अच्छी योजना है
जिससे हम लोगों को काफ़ी लाभ हुआ है और बैंकों के मार्फत से ऋण मिला है, लेकिन इसमें कुछ समस्याएं भी सामने आ रही हैं। जैसे सबसे बड़ी समस्या है कालपी में लाइट की, जो कि आँख मिचौली खेलती है हम लोगों के साथ। जरा जरा में आना जाना। हमने मशीन का स्टार्टर पुश किया, बीटर ऊपर पुश किया, चलाया, पता चला लाइट चली गई। तो इससे हमारी मोटरों में भी लोड पड़ता है, बिजली भी ज़्यादा खर्च होती है और काम नहीं हो पाता है। ये योजना रोजगार मिला है? रोजगार तो मिला, कितने रोजगार हो गए इससे? तो रोजगार मिला इससे? रोजगार मिल भी रहा है और एक तरीके से नहीं भी मिल रहा है। ऐसा क्यों? वही रोजगार क्या है कि आजकल लेबर बड़ी महंगी हो गई है और लोग बाग काम नहीं करना चाहते हैं। बस यही सब समस्याएं हैं। और ये बहुत अच्छी योजना है और इससे जो कालपी में मिले जो बंद थी कागज़ की वो दोबारा शुरू हुई है और ये गवर्नमेंट की बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि इससे कोरोना काल में जो लोग वापस बेरोजगार हो गए तो उनको दोबारा से रोजगार मिला है। इससे लोगों को और जो मिले बंद हो गई थी वो दोबारा चालू हो गई हैं। ये गवर्नमेंट की बहुत ही अच्छी पहल है। यूपी सरकार की ओडीओपी योजना से बढ़ाव तो मिला है, साथ में रफ्तार भी मिली, क्योंकि जिस कागज का व्यापार बिल्कुल मंदा हो चुका था, लेकिन यूपी सरकार की पहल से फैक्ट्रियों को जहां एक ओर अनुदान किया जा रहा है तो वहीं दूसरी ओर बेरोजगार युवकों को रोजगार भी मिल रहा है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ये उत्तर प्रदेश सरकार का एक इनोवेटिव आइडिया है, जिसके तहत कि राज्य के हर जिले को एक यूनिक प्रोडक्ट बनाने के लिए बोला गया और उसमें एक्सपर्टीज़ लाने के लिए बोला गया। इसी क्रम में जो जालौन डिस्ट्रिक्ट है उसका वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है कागज़ से बनी अदर सामान। कागज़ से जैसे आप बना सकते हैं बैग बना सकते हैं, कागज़ से आप फाइल बना सकते हैं और कागज़ से आप डॉल बना सकते हैं, बहुत अलग अलग प्रकार की वस्तुएं बना सकते हैं। तो जनपद जालौन में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है कागज़ से बनी प्रोडक्ट। तो उसमें यहाँ पे कालपी तहसील में टोटल 15 फैक्ट्रियाँ हैं और वो उनकी टर्नओवर काफ़ी अच्छी है। अल्दो उसका मुझे पूरा डेटा नहीं होता है क्योंकि ये यूपी इंडस्ट्रियल जो एसोसिएशन है और डेवलपमेंट अथॉरिटी है उनके अंदर होती है, लेकिन हमारे तरफ से पूरी सहयोग इनको दिया जाता है। अच्छा अभी जो यहाँ पे काम चल रहा है, कितने दिन से काम चल रहा है और क्या परिस्थितियाँ हैं? 2 महीने हो गए लगभग। अच्छा, दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है बिल आता है ज़्यादा, माल कम बनता है। अच्छा, लाइट का भी उत्पादन कम देते हैं लोग, लाइट नहीं देते हैं समय से। अच्छा, 2 घंटे 3 घंटे काट देते हैं लाइट। उस वजह से काम भी नहीं हो पाता, हम लोग कर भी नहीं पाते हैं। अच्छा, हम 200-300 रुपए की नौकरी करते हैं। अच्छा, पहले काम ज़्यादा चलता था कि अब? पहले काम ज़्यादा चलता था, थोड़ा डाउन है, काम कम चल रहा है कागज का। अच्छा, जब से चाइना वाला काम आ गया। बहरहाल सरकार यूपी में हर एक जिले को उसके यहाँ के प्रोडक्ट को पहचान दिलाना चाहती है, इसलिए कदम उठाए जा रहे हैं। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10।